जय मसीह की आप सबको परमेश्वर की आशीष सब लोगों पर बनी रहे। परमेश्वर आपको बहुत तायत से आशीष दे। तो धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का। आज फिर से वीडियो के लिए तैयार किया और आप लोगों के सामने हाजिर किया। परमेश्वर के इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि आज की जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो के बीच में ये जो वीडियो डाल रही हूँ मैं, ये लाइव किया गया था। मेरा फेसबुक पेज है बाइबलोग्राफी, यानी कि पूरा नाम है बाइबलोग्राफी हेल्थ। तो उसके ऊपर लाइव किया गया था। तो कल मैं सच्ची गवाह प्रवीण, जो मेरी मेन आईडी है, मैं उसके ऊपर लाइव थी। कल बताया गया था भविष्यवाणियों के बारे में, तो आज बताया गया था कि बच्चों को अपने माँ बाप की इज्जत कैसे करना चाहिए, माँ बाप का आदर कैसे करना चाहिए। तो इस वीडियो को मैं इसके ऊपर अपलोड कर रही हूँ। आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिए, देखिए और समझिए। तो अभी ये थोड़ा छोटी वीडियो बनाई है मैंने। तो अगले बुधवार को भी फिर से बाइबलोग्राफी हेल्थ पेज पर लाइव किया जाएगा। तो आप इसमें ज़रूर पहुँचिए, क्योंकि जो लाइव देखा जाता है वो पूरा देखा जाता है, लेकिन जो वीडियो यहाँ पे डाली जाती है वो पूरी नहीं डाली जाती। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर फेसबुक पर ही इसको देखें तो बहुत अच्छी बात है। तो बाइबलोग्राफी हेल्थ पेज को फॉलो करने के लिए सबसे पहले तो सच्ची गवाह प्रवीण जो फेसबुक आईडी है उसको फॉलो करना पड़ेगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, फिर मैं एक्सेप्ट करूँगी। उसके बाद आप लोग बाइबलोग्राफी जो हेल्थ पेज है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत टाइट से ब्लेस करें। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और देखिए मेरी आने वाली हर एक वीडियो नोटिफिकेशन बेल और पर भी क्लिक कीजिए। तो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को शुरू करते हैं। तो सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करती हूँ। पिता परमेश्वर ने बच्चों के लिए क्या बोला हुआ है? बच्चों को माँ बाप का आदर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमें बाइबल बताती है। तो जब हम बाइबल के अनुसार अपने माता पिता का आदर करते हैं तो हमारा परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे, मैंने एक वीडियो डाली हुई है यूट्यूब के ऊपर, सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल है, और उसके बीच में भी इस बात को मैंने रखा हुआ है कि जब भी मैरिज होती है तो मैरिज के बीच में जब निकाह पढ़ा जाता है तो उसके बीच में लास्ट आयत ये पढ़ देते हैं। मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगी इस आयत को। उत्पत्ति 2 चैप्टर की 24 आयत। उत्पत्ति 2 चैप्टर की 24 आयत। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक ही तन बने रहेंगे। अगर सोचा जाए तो इसके ऊपर वचन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने आज हम ये देख रहे हैं कि माँ बाप का आदर। अब माँ बाप ने शादी की है तो अब माँ बाप का आदर करना ज़रूरी है। यहाँ पर जब इस आयत को लोग देखते हैं कि मियाँ बीवी का निकाह हो गया है, बस उनको एक कर दिया है, तो बस इतना बहुत है, इससे आगे उनकी कोई भी जिम्मेवारी नहीं बनती। जब हम पीछे वाली लाइफ देखते हैं तो पीछे वाली जो लाइफ है वो माँ बाप के साथ लड़के की गुजरती है, लड़की की गुजरती है। क्योंकि मेन जो वचन है वो आज लड़कों के लिए है। लड़के शादी करवाते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं और उसके बाद वो भूल जाते हैं कि हमारी शादी हमारे माँ बाप ने की है और हमने किस तरीके के साथ अपने माँ बाप को भी देखना है। तो यहाँ पर लोग इस बात को सोच लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिला रहेगा। फ्यूचर लाइफ के लिए ये बताया गया है कि वो मिला रहेगा। लेकिन इसमें होता क्या है कि ये लोग सोच लेते हैं कि परमेश्वर ने ये बोला हुआ है कि माता पिता को छोड़कर, ये उत्पत्ति 2 चैप्टर की 24 आयत के बीच में लिखा हुआ है, ये कहीं एंड में नहीं लिखा हुआ। इस बात का ध्यान रखें कि ये एंड में नहीं लिखा हुआ, ये
स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। तो स्टार्टिंग में इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर ने पति को बनाया, उसके बाद फिर पत्नी को बनाया, तो इसलिए परमेश्वर ने लिखा हुआ है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसी आयत के ऊपर ही हमेशा रहें। लिखा हुआ है और वह एक ही तन रहेंगे। देखो, एक ही तन बने रहेंगे ये ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन क्या वो जो आदमी है वो एक ही तन बना रहता है? इस बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अलग होना तो बहुत आसान है, लेकिन माँ बाप के बिना अगर रह सकते हैं तो भले ही आप रहते होंगे, लेकिन परमेश्वर की आशीषों से रहित रह जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा परमेश्वर की हजूरी में गुनाह की बात है, बहुत बड़ा अपराध है। तो मैं आप लोगों के सामने देखूंगी, हमने इस आयत को देख लिया। हमेशा याद रखें कि ये उत्पत्ति में लिखा हुआ है और स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। कहीं भी निकाह होता है तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप इस बात को नोट करें और समझें, और दूसरे लोगों को भी आज के वचन के बारे में ज़रूर समझाएं। इस आयत को हमने नहीं लेना, जब हम इसके बाद देखते हैं तो आगे हम इसके बाद देखेंगे निर्गमन 20 चैप्टर की, निर्गमन 20 चैप्टर की 12 आयत के बीच में, निर्गमन 20 चैप्टर की 12 आयत। इसमें इस तरह लिखा हुआ है, इसके बीच में जो 10 हुक्म है, 10 हुक्मों के बीच में परमेश्वर ने ये बात लिखी हुई है। तो लिखा हुआ है इसके बीच में, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। देखो, साफ परमेश्वर ने इस बात के लिए बोल दिया है कि तू अपने माता पिता का जब आदर करेगा तो बहुत दिन तक तू रहने पाएगा। यानी कि परमेश्वर ने आयु लंबी लिखी हुई है। तो आयु लंबी होने के साथ साथ कल भी लाइव के बीच में थोड़ा सा हमने इस बात को डिटेल में किया था कि आयु जब लंबी होती है तो परमेश्वर हमें बरकतों में भी बढ़ाता है। नेचुरली जब उम्र बढ़ेगी तो परमेश्वर बरकतों में भी बढ़ाएगा, क्योंकि जब हम इसके बीच में देखते हैं, उत्पत्ति के बीच में इब्राहिम, इज़ाक और याकूब, इनकी आयु लंबी थी। इन्होंने, जो इब्राहिम था वो परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चला, उसने परमेश्वर के हुक्म को पूरा किया। और इब्राहिम का बेटा जो इसहाक था, इसहाक और इस्माइल, वो दोनों ही इब्राहिम की इच्छा के अनुसार चले। इब्राहिम के और भी बेटे हुए, बेटियां हुए, और भी बच्चे हुए। सबके साथ उसने भलाई की, किसी के लिए भी उसने कोई भी पक्षपात नहीं किया था, क्योंकि वो परमेश्वर को मानता था, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता था। वो, उसको परमेश्वर ने चुना था और परमेश्वर ने उसको जैसे चलाया वो वैसे ही चला। इसहाक भी वैसे चला, इस्माइल भी ऐसे ही चला। और जब उसके बाद हम लोग देखते हैं तो इसहाक का जो आगे बेटा था, जो उसके 2 बेटे हुए थे, याकूब और एसाव, वो दोनों भी मर्जी के मुताबिक चले, यानी कि इच्छा के अनुसार चले। और याकूब भी वैसे ही चला। याकूब अपने बाप की पूरी इच्छा के ऊपर चला, लेकिन थोड़ा सा वो अपनी माँ के कहने में भी रहा। माँ के कहने में थोड़ा इस प्रकार रह जाता है, क्योंकि जो बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, वो माँ के साथ ज़्यादा प्यार करता है। तो इसलिए जो माँ होती है वो छोटे बच्चे को ज़्यादा प्यार करने की वजह से उसको ये होता है कि मेरे बच्चे के पास सब कुछ आ जाए। तो जो एसाव था वो बड़ा था। तो इसके बीच में जो याकूब है उसने भी हर एक आज्ञा को पूरा किया। तो इसके बाद जब यहाँ पर हम देखते हैं कि बरकतें, इब्राहिम को बरकत मिली, आगे इसहाक को बरकत मिली, और उसके बाद आगे याकूब को भी बरकत मिली, और इन लोगों की आयु भी लंबी हुई। और यही नहीं, अकेला आयु ही नहीं, बल्कि आयु के साथ साथ और भी परमेश्वर ने बहुत कुछ बढ़ाया उनकी लाइफ में। उनको परमेश्वर ने बहुत आयत से आशीष दी, बहुत आयत से परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया। तो हमारा जो जीवित परमेश्वर है वो हमें ये आज्ञाएं देता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलें। तो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलने के द्वारा हमारी आयु लंबी होती है। परमेश्वर हमें बहुत आयत से आशीष देता है।
तो आपने देखा वीडियो को, बहुत कुछ इसके बीच में बताया गया है, अभी वीडियो छोटी है। तो दोबारा फिर से कहना चाहती हूँ कि वीडियो को शुरू कीजिए, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे।